अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे आप रोज के 2500 रुपये रोज और महीने के 75,000 रुपये कमा सकते हैं। बहुत ही यूनिक और ट्रेंड वाला बिजनेस आइडिया है। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि जो बिजनेस मैं बताने वाला हूं वो 12 महीने चलने वाला है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो सीजनेबल बिजनेस है कि 12 महीने चलने वाला है। क्योंकि सीजनेबल अगर बिजनेस रहेगा तो वो सीजन में ही आपको पैसा कमा के देगा, लेकिन जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो 12 महीने चलने वाला है। बहुत ही ट्रेंडिंग वाला ग्रोथ वाला बिजनेस आइडिया है और बहुत ही कम लागत से शुरू होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना 25 से 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आराम से उस बिजनेस को शुरू कर लेते हैं। और उस बिजनेस की खास बात यह है कि आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है। जैसा कि प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो कम से कम 50, 60, 70% तक प्रॉफिट मिलता है। बताइए कितना अच्छा प्रॉफिट है। और अगर आपको मैं जो बिजनेस बताने वाला हूँ अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये बिजनेस किस तरीके का है, आपको पसंद आया या नहीं आया, और हमें इसके अंदर इस बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे इसके बारे में बताइए। जैसा कि जो बिजनेस मैं बताने वाला हूँ वो खाने पीने के रिलेटेड है। जैसा कि आपको मालूम है कि खाने पीने का जो भी बिजनेस होता है उसमें अल्लाह ने बहुत अच्छी बरकत रखी है और उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एक बात ख्याल में रखिए, खाने पीने के रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो तो वो तभी चलता है जब आपके हाथ में टेस्ट होगा। क्योंकि आप अगर अच्छे क्वालिटी का माल बनाएंगे, अच्छे क्वालिटी के जो है ना आइटम बनाएंगे और उसके अंदर टेस्ट होगा तो आपके पास कस्टमर दौड़े चले आएंगे। जैसा कि जो बिजनेस मैं बता रहा हूं उस बिजनेस का नाम है पिज्जा बर्गर की दुकान। आज आप देख रहे हैं कि फास्ट फूड खाना लोग कितना पसंद कर रहे हैं। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, बहुत सारे इसके अंदर आते आइटम, चाइनीज आइटम आते हैं, मैगी आती है, बहुत सारे आइटम बनते हैं। तो लोग कितना खाना पसंद करते हैं, बच्चा हो या बूढ़ा हो या बड़ा हो, हर किसी को पसंद है। तो ये जो बिजनेस है ना बहुत ही ट्रेंडिंग वाला है। लेकिन एक बात ख्याल में रखिए, ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपको जो है ना इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी लेना पड़ेगा और जो ये आइटम रेसिपीज होती है इसको बनाना सीखना पड़ेगा। क्योंकि कैसा है, ये जो बिजनेस होते हैं खाने पीने के रिलेटेड, इसके अंदर टेस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। क्योंकि अगर आपके पास में टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा तो वो जो है ना डबल कस्टमर आपके पास में नहीं आएगा। क्योंकि अब हम भी जो है ना हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहां पर हम जो है ना पिज्जा खाने जाते हैं, बर्गर खाने जाते हैं, लेकिन जिस दुकान का हमें मालूम है कि इस दुकान में अच्छा बर्गर मिलता है, पिज्जा मिलता है, तो हम बार बार जाते हैं, बार बार खाने के लिए जाते हैं। तो कैसा है, टेस्ट ही इंसान को जो है ना अट्रैक्ट करता है। अगर आपके काम में क्वालिटी है और आप जो है ना अच्छा जो है ना पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको टेस्ट पर अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी पे अच्छे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं और सही प्राइस रखते हैं तो आपकी दुकान चलेंगी नहीं बल्कि दौड़ेंगी और इससे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आप दिन भर में 5,000 रुपए का भी धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं। देखिए आज एक कस्टमर आता है पिज्जा बर्गर खाने के लिए फैमिली को लेके, तो कम से कम एक कस्टमर का ही बिल 200, 300, 400, 500 रुपए तक बन जाता है। तो ऐसे समझ लीजिए आप रोज का 5 भी हजार रुपए नॉर्मल अगर धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं और 50% उस पर कमाते हैं तो आराम से आप जो है 2,500 रुपए रोज और महीने के 75,000 रुपए कमाते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है, कितना अच्छा ये बिजनेस है कि इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट भी कम है। नहीं तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसके अंदर जो है ना लाखों रुपए का जो है ना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता। लेकिन इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की दुकान नहीं है तो आप जो है ना रेंट पे दुकान ले
मिले, क्योंकि आज हमारे जो है ना यवतमाल डिस्ट्रिक्ट या फिर जो तालुका प्लेस में मैं रहता हूँ यहाँ पे भी पिज्ज़ा बर्गर की दुकानें हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी दुकानें चल रही है। अब हमारे यहाँ पे एक यूनिक जो है ना पिज़्ज़ा वाले ने पिज़्ज़ा दुकान खोला कि 69 रुपीज़ में जो है ना 70 रुपीज़ में जो है ना एक पिज़्ज़ा दे रहा है, क्वालिटी वाला पिज़्ज़ा। लोग जो है ना उसके पास लाइन लगा के खा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी एक समझ लीजिए एक यूनिक काम करते हैं, यूनिक आइटम करते हैं, तो जिसके अंदर कैसे आपकी पब्लिसिटी बढ़े, जिससे अगर पब्लिसिटी आपकी बढ़ेगी तो कस्टमर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और कस्टमर आपके पास में ज़्यादा आएंगे तो आपका सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये जो बिजनेस है, लेकिन एक ही बात ख्याल में रखिए कि आपको इस वीडियो में मैं यही समझाना चाहता हूं कि खाने पीने का जो भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो, तो वो टेस्ट पे ही चलता है, आपकी क्वालिटी मेंटेन करने पर ही चलता है। अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे और टेस्ट नहीं देंगे तो आपके पास में डबल कोई खाने नहीं आएगा। एक बार हम जो है ना यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर फास्ट फूड स्ट्रीट पे गए, तो वहां पर जो है ना एक दुकान वाला पिज्जा बना रहा था 50 रुपीज में। तो हमने सोचा कि चलो एक खा के तो देखते हैं किस तरीके से है। तो फैमिली साथ में थी तो एक ले लिया मैंने। तो लेने के बाद में, खाने के बाद में हमें उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ना ही उसने पिज्जा बराबर बनाया, ना ही उसका मसाला बराबर बनाया, ना ही उसको जो है ना कोई क्वालिटी मेंटेन करा। तो उससे कैसा हो गया, अब हमारे को तो लगा हमने बिन फालतू ही खा लिए यहाँ पे 50 रुपए का, उससे अच्छा हम दूसरी दुकान में जाके खाते तो बहुत अच्छा टेस्ट मिलता। तो कैसा है, फिर हम उसके दुकान पे अब डबल कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसा ही हर कस्टमर का होता है कि अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, टेस्ट अच्छा रखते हैं, तो आपके पास में कस्टमर दौड़े चले आएंगे। इतना है कि आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। आप देखो सीखने की बात आ गई तो आप जो है ना घर पे रह के भी सीख सकते हैं। एग्जांपल, आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीख सकते हैं। बहुत सारी जो है ना पिज्जा बर्गर किस तरीके से बनाते हैं, कितनी रेसिपीज बनती है और कैसे कैसे बनाते हैं, तो सब सिखाया जाता है। फिर आप जो है ना घर पे प्रैक्टिकल कर ले। प्रैक्टिकल करने के बाद में जब आपको लगता है कि आप टेस्ट मेरा सही हो गया, फिर आपके घर के अंदर लोगों को खिलाए या फिर आजू बाजू वालों को खिलाए, तो आपको समझ में आएगा कि टेस्ट इसका कैसा है। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जरूर आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। मैं तो आपको सिर्फ 5,000 कह रहा हूं। अब हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर दुकानें हैं पिज्जा बर्गर की, तो कम से कम वो एक एक दुकान का जो बिजनेस है 15,000, 20,000, 30,000 रुपए करते हैं। आप खुद सोचिए कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। आज 30,000 रुपए रोज का अगर धंधा बिजनेस हो रहा है तो आराम से 50% के हिसाब से 15,000 रुपए रोज और महीने के 4.5 लाख रुपए होते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है, कितना अच्छा ये बिजनेस है। इतना है कि आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि आप क्वालिटी अगर मेंटेन पे पूरा ध्यान देंगे ना, तो आपकी दुकान चलेंगी नहीं बल्कि दौड़ेंगी। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप इतना अच्छा हमें आइडिया बता रहे हैं लेकिन चलेगा कि नहीं चलेगा, तो हर बार मैं यही कहता हूं कि कोई भी बिजनेस करने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में जानकारी निकाले, इंफॉर्मेशन निकाले। जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं उनसे बातचीत करें, उनसे सलाह मशवरा ले, और अपने घर के जो बड़े हैं उनसे भी सलाह मशवरा ले। तो इस तरीके से कैसा है, अगर आप जो है ना इंफॉर्मेशन निकालेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, आपको अगर इस बिजनेस में इंटरेस्ट है तभी आप उस बिजनेस को जो है ना अप्लाई करें। नहीं तो कैसा है, विदाउट इंटरेस्ट के आप उस बिजनेस को करने जाएंगे, सिर्फ आप प्रॉफिट देखकर बिजनेस करने जाएंगे, तो आप उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते, ना ही जो है ना आपको ग्रोथ मिल सकती है। और एक बात ख्याल में रखिए कि कोई भी नया बिजनेस हो, कोई भी नई फील्ड हो, तो उसे वक्त लगता है ग्रो होने के लिए। चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, तो आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल जो है ना पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए टाइम लगेगा, और आपका जो है ना बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होगा। एकदम से कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं होता। अगर आपको इस बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको क्वालिटी मेंटेन कीजिए और अच्छे से अच्छा टेस्ट दीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह किस तरीके से आप इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।